कभी सोचा है कि जिस चीज को दुनिया आपकी कमी समझती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि कभी-कभी हमारी सबसे अजीब आदतें ही हमें हीरो बना सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान के साथ, जिसके अपने ही घरवाले उसकी एक खासियत को उसकी सबसे बड़ी खामी मानते थे। और सच कहूं तो ऐसा हम में से कई लोगों के साथ होता है ना? तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो दीनानाथ से, एक गांव के नाई का बेटा जिसके सपने उसके काम से कहीं ज्यादा बड़े थे। घर वाले चाहते थे कि वो अपने पुश्तैनी काम यानी बाल काटने में लग जाए, पर दीनानाथ का मन कहीं और था। उसके पास एक गिफ्ट था, दूर से दूर की आवाजें भी साफ साफ सुन लेने की कमाल की काबिलियत। उसके पिता को उस पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने उसे ताना मारा, अनाज का दुश्मन कहा, मतलब जो सिर्फ खाता है कमाता कुछ नहीं। बस यही बात दीनानाथ को चुभ गई और उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। और बस दीनानाथ घर छोड़कर निकल पड़ा। उसमें कसम खाई कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं लौटेगा। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जिसे सब उसकी कमजोरी समझ रहे थे वही उसका सबसे बड़ा हुनर है। लेकिन देखिए, इस सफर में दीनानाथ अकेला नहीं था। उसे जल्द ही अपने जैसे ही कुछ और लोग मिले जिनकी अपनी परेशानियां थीं, जो असल में छिपी हुई सुपर पावर्स थीं। सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई कालू से। कालू की भूख इतनी जबरदस्त थी कि उसका परिवार उसे खाना नहीं खिला पाता था, इसलिए उसे भी घर से निकाल दिया गया। एक और इंसान जिसकी खासियत को बोझ समझ लिया गया। और यही कहानी का असली मजा शुरू होता है। दीनानाथ की सुनने की शक्ति, कालू की बेहिसाब भूख और भानु की इतनी कच्ची नींद, ये तीनों चीजें जो दुनिया की नजर में एक प्रॉब्लम थी, असल में उनकी सुपर पावर्स थीं। तो दीनानाथ ने उन्हें मनाया कि चलो साथ चलते हैं। उसने कालू से कहा, महल में तुम्हें पेट भर खाना मिलेगा, और भानु से तुम्हें सोने के लिए सबसे शांत जगह। बस तीनों दोस्त एक साथ एक नए मकसद के लिए राजधानी की ओर चल दिए। महल पहुंचकर दीनानाथ ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। वो सीधा राजा के सामने गया और एक ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। राजा को उसकी हिम्मत देखकर थोड़ी हंसी भी आई, पर वो मान गया, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक शर्त पर। मतलब मामला आर पार का था। या तो उन्हें इज्जत, शोहरत और राजकुमारी का हाथ मिलेगा, या फिर मिलेगी मौत की सजा। तो अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। सबसे पहले बारी आई कालू की, जिसकी भूख का कोई अंत नहीं था। और कालू ने तो कमाल ही कर दिया। उसने पूरी शाही रसोई का सारा खाना अकेले ही चट कर दिया। रसोइयों के पास पकाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब बारी थी भानु की। उसे 7 गद्दों के ऊपर सुलाया गया, लेकिन वो बोला कि सो नहीं सकता क्योंकि 6 और 7वें गद्दे के बीच एक बाल चुभ रहा है। राजा और दरबारी ये देखकर हैरान रह गए। ये कोई कमजोरी नहीं, ये तो एक अद्भुत हुनर था। पर राजा अब भी दीनानाथ के हुनर को लेकर थोड़ा शक में था। उसे लगा दूर की आवाजें सुन लेने से क्या होगा। उसे क्या पता था कि यही बेकार सा हुनर अब पूरे राज्य को बचाने वाला है। और तभी दीनानाथ कुछ ऐसा सुनता है जिससे पूरे महल में खलबली मच जाती है। उसने सुना कि राजा के अपने ही मंत्री और सेनापति उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। अब राजा के पास दीनानाथ पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दीनानाथ का प्लान बिल्कुल सटीक बैठा। रात में हत्यारे आए और उन्होंने पुतले को राजा समझकर उस पर हमला कर दिया, और सुबह होते ही दोनों धोखेबाज पकड़े गए। पूरा राज्य एक बड़ी मुसीबत से बच गया, सिर्फ उस हुनर की वजह से जिसे सब बेकार समझते थे। अब जाकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसने दीनानाथ को पहचानने में कितनी बड़ी गलती की थी, और अब उसका दिल शुक्रगुजार था। राजा के इन शब्दों के साथ दीनानाथ का वो सपना जो उसे घर से इतनी दूर ले आया था, आखिरकार सच हो गया। तो देखिए क्या से क्या हो गया। जो कल तक समाज के लिए नकारा थे, आज वही हीरो बन चुके थे। उनकी तथाकथित कमजोरियां ही अब उनकी सबसे बड़ी पहचान थीं। दीनानाथ की राजकुमारी से शादी होती है और उसके दोस्तों को भी महल में एक सम्मान की जगह मिलती है। कहानी का अंत होता है एक शानदार जश्न के साथ, जिसमें पूरा राज्य अपने नए हीरो का स्वागत कर रहा था। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अपने आसपास के लोगों में ऐसी कौन सी छिपी हुई खूबियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? शायद असली खजाना वहीं छिपा हो जहां हम देखने की जहमत भी नहीं उठाते।